संयुक्त सनातन गौ रक्षक वाहिनी में कुछ नए पदों की हुई नियुक्तियां। गौ रक्षक वाहिनी का बड़ा परिवार। पंच न्यूज प्रदेश प्रभारी अरशद अमीर आज पहुंचा हूं जनपद मुजफ्फरनगर नसीरपुर रोड, जहां पर संयुक्त सनातन गौ रक्षा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी आसू अलवी जी का प्रदेश प्रभारी कार्यालय है। आज उन्होंने संयुक्त सनातन गौ रक्षा वाहिनी में कुछ नए पदों की नियुक्तियां की है और जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती काजल शर्मा जी को बनाया गया है। वे जिशान को जिम्मेदारी दी गई है ब्लॉक महासचिव मजदूर मोर्चा उकड़ा। वे हनीफ जी को बनाया गया है ब्लॉक सचिव मोरना। साथ ही संजीव को जिम्मेदारी दी गई है जिला उप सचिव जनपद मुजफ्फरनगर की, और महिला जिला अध्यक्ष मलिका साहिबा जी मौजूद हैं। साथ में हमारे संजय वाल्मीकि जो मंडल संयोजक आयोजक हैं, और हमारे प्रदेश प्रभारी आसू अलवी जी से बात करते हैं कि उन्होंने जो जिम्मेदारियां दी है वो क्या क्या जिम्मेदारी दी है, जानना चाहेंगे। एक छोटी सी मुलाकात आसू अलवी जी से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसू अलवी है। आपने जो आज जिम्मेदारी दी है संयुक्त सनातन गौ रक्षा वाहिनी में, ये किन किन लोगों को और क्या क्या जिम्मेदारी दी गई आपकी तरफ? एक तो काजल शर्मा है हमारी, इनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। मल्लिका जी हैं, इनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जिशान है, इनको ब्लॉक सचिव, और चचा है हमारे नसीम, इनको ब्लॉक सचिव बनाया गया। संजीव को जिला उप सचिव बनाया गया है। और मैं इन सभी से ये आशा करता हूँ संगठन के लिए बहुत अच्छे से काम करें और गौ माता के लिए बहुत अच्छे से काम करें। प्रदेश प्रभारी आसू अलवी जी के बाद हम बात करते हैं सीधा, क्योंकि आज दो महिलाएं नजर आ रही है संयुक्त सनातन गौ रक्षा वाहिनी में, और दोनों ही महिलाएं बहुत मजबूत हैं। इनका जो सोशल वर्किंग देखी गई है, समाज सेवा है, लंबे समय से समाज सेवा करती है, इस बारे में मुझे भी अवगत है। तो एशिया मंच न्यूज के माध्यम से आज इन दोनों महिलाओं से भी बात करते हैं। जी, सबसे पहले बात करना चाहूँगा, क्योंकि महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई है श्रीमती काजल शर्मा जी। जी, आपको आज क्या जिम्मेदारी मिली काजल शर्मा जी? सर, आज मुझे जिम्मेदारी दी है प्रदेश उपाध्यक्ष की। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जहाँ पे भी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे भारत में जो ये चिन्हित किए गए थे कि यहाँ पे गौशालाएं बनेगी, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, गौशालाएं तो हैं लेकिन उनमें एक गाय भी नहीं है। इस चीज पे प्रशासन कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ना शासन कुछ कर रहा है, ना योगी मोदी जी कुछ कर पा रहे हैं। और हम उन्हीं चीजों को टारगेट करेंगे। जहाँ पे हमारे ब्लॉक्स हैं तो हम एसडीएम और डीएम वगैरह से परमिशन लेकर के उन जगहों को चिन्हित करेंगे कि अगर यहाँ पे गौशाला के लिए रखा गया है तो वहाँ गौशाला क्यों नहीं है, और जहाँ पे खुली हुई है वहाँ पे गाय क्यों है कि अवैध इतना क्यों घूम रही है, जिससे रोडों पर हादसे हो रहे हैं। काजल शर्मा जी, हम ये जानना चाहेंगे, आप लंबे समय से महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है और सोशल वर्किंग का काम करती है, महिलाओं के हकों की लड़ाई लड़ती है, महिलाओं को इंसाफ दिलाती है। आपके साथ इस संयुक्त सनातन गौ रक्षा वाहिनी में जो जिम्मेदारी दी गई, इससे पहले भी जो महिला संगठन है वो कौन कौन से संगठन है जिनमें आप कार्यरत हैं? मेरे खुद के सर 3-4 संगठन है। राष्ट्रीय अम्बेडकर मानवाधिकार फाउंडेशन, और दूसरा राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया संघ, उसकी मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और इसमें अम्बेडकर मानवाधिकार फाउंडेशन की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और दूसरा है मेरा मिशेल वाल्मीकि, जिसकी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, पहले हमने कई बार न्यूज में देखा है ओम प्रकाश राजभर जी, उनसे भी आपका हमेशा मामला जुड़ा रहा है और उनके माध्यम से भी आप समाज की सेवा करने का काम करती रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, जितने भी हमारे आज के वक्त में जो सोशल वर्किंग संगठन हैं, उनमें जो महिलाएं हमारी सबसे अच्छा संगठन महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने का काम जो करता है वो कौन सा संगठन है? देखिए, संगठन तो मेरे सभी काम कर रहे हैं। जहाँ मजबूर महिलाएं होती हैं, हम लोग उन तक सहायता पहुँचाते हैं। जैसे भी होता है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। दूसरा जो मेरा जो मेन महिलाओं का संगठन है वो राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया संघ है। अच्छा, रसोईया संगठन की पहले भी आपने लड़ाई लड़ी है, क्योंकि मेरे मामला संज्ञान में है
उन महिलाओं की आपने तनख्वाह बढ़ाने की लड़ाई लड़ी, तो आपके लड़ाई लड़ने से पहले उनकी तनख्वाह क्या थी और उसके बाद उनकी तनख्वाह कितनी बढ़ा दी गई, आप क्या सैलरी मिल पा रही है? जो हमारी रसोई माताएं हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए सर, जब हमने स्टार्टिंग की थी सन 2011 में संगठन की, तो उस टाइम पे उनकी सैलरी को निर्धारित नहीं थी, बच्चों के अकॉर्डिंग थी। 300 रुपये मिल जाते थे, कभी 600 मिल जाते थे। उस समय पे मायावती सरकार थी, जिसमें हमने लखनऊ धरना रख करके उनकी सबसे पहले तो सैलरी स्थापित की कि जब तक सैलरी नहीं होगी हम किसी भी बेस पर लड़ नहीं पाएंगे। तो हमने वहाँ पे धरना रखा और हाई कोर्ट में भी केस डाला गया था। वो मैं 10 सालों में जीत चुकी हूँ। उनको एक तो उनकी बच्चों की अनिवार्यता खत्म करा दी, क्योंकि उसमें रखा गया था कि जिसके बच्चे पढ़ेंगे वही खाना बनाएंगी। इसको खत्म कराया। अब जो महिला विधवा होती, क्योंकि इसमें विडो सबसे प्रथम थी, अब जो विधवा हो चुकी है वो बच्चे कहाँ से लाएगी, तो इसको हमने खत्म कराया। दूसरा, उनकी सैलरी 1000 रुपये कराई थी और फिर उनको लगाना हटाना हर बार यही होता था। तो उनको चयनित किया जाता था कि अब ये रहेगी, अब इसको रखा जाएगा। 1 साल में ये होता था, लेकिन अब हमने स्थायी करवा दिया उसमें। लगभग कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं? लगभग सर ये 5 लाख के समथिंग है और 9.5 लाख दलित और अन्य सभी मिले हुए हैं। क्या ये जो रसोई माताओं की सेवा है जनपद मुजफ्फरनगर या खाली उत्तर प्रदेश में ही की जाती है? पूरे भारत में आप इसके लिए सेवा देते हैं? पूरे भारत में है। और इसमें एक चीज और कराई है हमने, इनको सरकारी करा दिया है और अब इनकी सैलरी 7,500 रुपये है। एशिया मंच न्यूज की ओर से आप आयरन लेडी हैं, मैं आपको बधाई देता हूं कि रसोई माताओं के लिए आपने इतनी लड़ाई लड़ी है, उनकी सैलरी बढ़े हुए 7,500 हो गई है। उन माताओं के अलावा भी जो महिलाएं हैं समाज में, और किस तरह की सेवा करने का आप कार्य करती है, बताइए। देखिए, जो जिनके हस्बैंड परेशान करते हैं, ससुराल वाले परेशान करते हैं और वो हमारे तक बात पहुंचती है, तो जहाँ तक होता है, पहली बात तो हम ये चाहते हैं इनका घर बसा रहे, पर किसी वजह से नहीं होता है तो हम उस महिला के साथ सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जैसा भी होता है उनकी ससुराल वालों को भी नजर जगाते हैं कि वो इस तरह से आगे से किसी महिला के साथ ना करें। कितने सालों से आप ये सेवा देने का काम कर रही हैं? मुझे 12 साल हो चुके हैं। आगे आपका कोई राजनीतिक करियर बनाने का इरादा है? ये संगठनों के माध्यम से ही जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में भारतीय नारियों की सेवा आप करती रहेंगी, या राजनीति में कुछ इंटरेस्ट है, आगे चल के किसी पार्टी को ज्वाइन करके आपका इरादा है कि राजनीतिक स्तर से आप कार्य करेंगे या खाली संगठन का स्तर से ही कार्य करते रहेंगे? देखिए, मैं तो पार्टी में जाने के बाद तो हम ये काम कर ही नहीं सकते। जो संगठन करता है वो पार्टी नहीं करती है। वैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से मैं प्रदेश महासचिव हूँ, जिसमें मैं अभी थोड़े टाइम मैंने उसको भी छोड़ दिया था, पर वो लोग फिर दोबारा से मुझे पार्टी वाले कह रहे हैं कि आपको दोबारा से आइए इसमें। आप इतना कार्य करती है, इतनी महिलाओं को इंसाफ दिलाती है, जी। किनसे प्रेरित होकर आपको ये जागरूकता मिली और इसके लिए आप कार्य करने लगे? किनसे प्रेरित है? देखिए, हमारे गुरु हैं श्री अरशद सलमानी जी, उन्हीं से। अब मैं जानना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ये सेवाएं आप आजीवन करेंगे या 2, 4, 10 साल में इस्तीफा दे देंगे इन सेवाओं से? नहीं, जब तक सांस है तब तक करूँगी। मैं आपका धन्यवाद अदा करते हुए सीधी बात करूंगा, महिला मोर्चा से संयुक्त सनातन गोरक्षा वाहिनी से जिलाध्यक्ष है मलिका साहिबा जी, उनसे भी हम 2 बात करते हैं। आइए एक परिचय मलिका साहिबा जी से। आपका नाम? मलिका, गाय रक्षक के मैं जिलाध्यक्ष हूँ। बस यही सरकार से यही निवेदन है कि ये जो गाय रोडों पे फिर रही है, किसानों का नुकसान हो रहा है और आते जाते लोगों को परेशान कर रही है, कि इनके लिए गौशाला बनाई जाए, इन्हें पशुओं को उसमें रखा जाए, लोगों को दिक्कत ना हो और जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। सरकार को ये सब देखना चाहिए। मैं अगला क्वेश्चन करूंगा, ये समाज सेवा कार्य आप कितने समय से कर रहे हैं? ये करीबन 1.5-2 साल से। अच्छा लगता है आपको समाज की सेवा करते हुए? हाँ, रखा ही क्या है दुनिया में, समाज की सेवा करो, गरीबों की सहायता करो, और करना क्या है। मैं एशिया मंच न्यूज की ओर से जिलाध्यक्ष महिला साहिबा को बधाई देता हूं कि उनके दिल में जो जज्बा है समाज की सेवा करने का, बहुत बहुत बधाई। अब सीधी उनके बाद बात करते हैं, हमारे प्रदेश के प्रदेश प्रभारी है संयुक्त सनातन गोरक्षा वाहिनी से आशु अलवी जी, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो संगठन है आपका, इसके अलावा किसी और संगठन में कार्यरत है, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, खाली यही चल रहा है बस? नहीं, खाली संयुक्त सनातन गोरक्षा वाहिनी की सेवा कर रहे हैं गौ माता की, इसके अलावा कुछ नहीं। और हम बात करते हैं, मंडल आयोजक हैं संजय वाल्मीकि जी,
उनका भी एक छोटा सा आपसे मुलाकात कराते हैं। संजय वाल्मीकि जी, आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार वाल्मीकि है। जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो ये नियुक्तियां दी गई हैं संयुक्त सनातन गौरक्षा वाहिनी में, इसके बारे में आप बताइए। यही सब लोगों को यही कहा जाता है कि अच्छे से गाय माता की सेवा और रक्षा करें और समाज सेवा करें जितनी भी अच्छे से अच्छा हो सके, और कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को मजबूत करें। यही बस मेरा सबसे उद्देश्य है इन्हें कहने के लिए। जो नई नियुक्तियां हुई है हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। आप यहाँ जो संयुक्त सनातन गौरक्षा वाहिनी से जुड़े हैं तो आपका क्या उद्देश्य है इसमें जुड़ने का? हमारा उद्देश्य है भैया कि हमें दो तरह की सेफ्टी मिलेगी। एक तो हमारी गौ रक्षा होगी, ठीक है। दूसरा मामला है कि जो लोग बाग जो सड़क पर आ रहे गए खेतों का नुकसान कर रही, इनकी भी सेफ्टी होगी। ये मतलब हमारा उद्देश्य ये है। हमारे साथ बुजुर्ग है, मोरना ब्लॉक से जिम्मेदारी दी गई हाकिम जी को, उनसे भी तो बात करते हैं। जी, आपका उद्देश्य क्या है संगठन बनाने का? संगठन बनाने का उद्देश्य ये रहा कि मतलब लोगों की सेवा करना चाहिए, गरीब जनता के लिए। बस गाय माता की सेवा करनी, गाँव जंगलों में गाय फिरी, इनके लिए आप देखते रहिए एशिया मंच न्यूज। सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से बात हो चुकी है और एशिया मंच न्यूज में मैं कैमरामैन आलम राणा के साथ चौधरी अरशद अमीर। देखते रहिए एशिया मंच न्यूज, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू। सनातन गौरक्षा वाहिनी के जिला उप सचिव की जिम्मेदारी दी गई है संजीव को। संजीव से बात करते हैं कि उनका संयुक्त सनातन गौरक्षा वाहिनी, बहुत सारे संगठन है उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, पर संयुक्त सनातन गौरक्षा वाहिनी उन्होंने क्यों चुना? जी बताइए सर। सबसे पहली बात यह है कि मैं गौरक्षक वाहिनी संगठन वालों को सभी को दिल से बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे इसमें संगठन में शामिल किया। और उसके बाद ये है कि जैसे भी हमारी ये गांव माता फिर रही है, रोड पे हादसे हो रहे हैं, तो इनके लिए मेरा ये है कि मैं संगठन से ये गुजारिश करूंगा सबसे मिलके कि हम इसके लिए लड़ाई लड़े। किस तरह की लड़ाई लड़ना चाहते हैं आप इसमें? इस तरह की लड़ाई के इनकी सुरक्षा की जाए, जहां इनका स्थान है इनको वहीं पे दिया जाए। अगर गौशाला में इनका स्थान है तो गौशाला में ही इनकी सेवा होनी चाहिए। ये रोडों पे हादसा ना बने, हादसों का शिकार ना हो लोग इनसे। बस ये मेरा यही उद्देश्य है। मैं अरशद अमीर, एशिया मंच न्यूज प्रदेश प्रभारी, कैमरामैन परवेज आलम राणा के साथ। देखते रहिए एशिया मंच न्यूज। धन्यवाद।